मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनोहरि। जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण आस्था प्रमिला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का भी हमारा जो प्रसंग है वो रक्षाबंधन से संबंधित ही है। रक्षाबंधन की विधि, वैदिक पूजा की विधि और भाई के जो टीका करने की विधि है, दोनों विधियों का आज हम संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वैदिक पूजा विधि की। प्रातःकाल दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर के देवता, पितर और सप्तऋषियों का तर्पण करें। ये हम जानते ही हैं कि हमारे हिंदू समाज में जो भी त्यौहार, पर्व, उत्सव हम मनाते हैं उससे पूर्व हमें अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को स्मरण करना पड़ता है। और इसलिए करना पड़ता है ताकि वो हमारे परिवार पर आशीर्वाद रखें अपना। देवता, पितर और सप्तऋषियों का तर्पण करें और ये तर्पण करने से इन सब की हमें कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होती है। इसके पश्चात में एक मुट्ठी चावल लें और उनको हल्दी से रंग लें और उन चावलों को एक पात्र में रखें। रंगे हुए चावल जो हैं उनके साथ साथ दाने निकाल करके और सूती छोटे छोटे कपड़े ले लें, साथ साथ दाने जिसमें आ जाएं, ऐसी छोटी छोटी पोटलियाँ बना लें। पोटलियाँ हमको उतनी बनानी है जितने हमारे परिवारजन हैं, यानी जो पूजा में बैठेंगे या जो हमारे घर परिवार में रहते हैं उनके सदस्यों के हिसाब से ही गिनती की छोटी छोटी पोटलियाँ बनानी हैं। पोटली को कलावे से बांधना है। जहाँ पर हम पूजा कर रहे हैं वहीं पर दाईं ओर सफ़ेद चावल की छोटी सी एक ढेरी बना लेनी है, अर्थात चावल से चौक को पूरा जाता है तो वो छोटा सा बना लें और उस पर मिट्टी का छोटा सा घट रखें और उसमें गेहूँ भर दें। गेहूँ ना हो तो मूंग और चावल भर सकते हैं। पीला वस्त्र घट पर ढकें और कलावे से उसका मुंह बंद कर दें। कलश की पूजा स्वयं करें अथवा वेद पाठी जो ब्राह्मण है उनसे करवाएं। तो जब खुद घर में पूजा करेंगे तो उसके ऊपर हम कंकु से यानी कि रोली से उसके ऊपर साथिया बनाएंगे, चावल चढ़ाएंगे और मीठा जो हम रखेंगे प्रसाद हेतु वो मीठे का भोग भी लगाएंगे। अर्थात हमने गणपति महाराज को उनका आवाहन कर लिया है, उनको विराजित कर लिया है पूजा में। पूजन के पश्चात सारी पोटलियाँ सभी परिवारजन के हाथों में एक एक बांध लें और दूसरे दिन इस पोटली को खोल करके और पीपल अथवा वट वृक्ष आदि में रख आएं। ये हमारी वैदिक पूजा की विधि हो गई है। अब भाई के राखी कैसे बांधें, इसके तत्काल बाद में हमको अभी मुहूर्त के हिसाब से वो अलग वीडियो आपको डालेंगे जिसमें मुहूर्त वगैरह भी बताना है। तो ये पूजा जब हमारी वैदिक ख़त्म हो जाती है उसके बाद हम भाई की पूजा करते हैं, भाई के राखी की पूजा करते हैं। तो भाई की राखी जो तैयार करेंगे थाली, हम वो कैसे तैयार करेंगे? तो पूजा की थाली में लोटा रखें जल से भरा हुआ और रोली, मौली, अक्षत, इलायची, दुर्वा, मीठा पान, मिठाई और नारियल को कलावे से बांध करके और 3 बार लपेटें। नारियल के ऊपर कलावा 3 बार लपेटें और उसके बाद में उसको थाली में रखें और राखियाँ रखें। तो ये सारी थाली तैयार करके हम मुख्य द्वार पर आएंगे और मुख्य द्वार पर दोनों ओर श्रवण कुमार के चित्र लगाएं, क्योंकि आजकल रेडीमेड मिलते हैं बने बनाए। तो दोनों तरफ चित्र लगाएं, उनकी पूजा करें, राखी चढ़ाएं, मीठा भोग रखें और उनसे परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करें। मीठा अगर कुछ ना हो तो हम गुड़ का भोग सबसे उत्तम होता है। गुड़ का भोग, हर जगह गुड़ का भोग ही हम रखेंगे। पूजा मंदिर में रखे भगवान गणपति का पूजन करना चाहिए। वापस अंदर आने के बाद जब हम बाहर श्रवण कुमार की पूजा करेंगे उसके बाद हम अंदर आएंगे आकर के और गजानन जी महाराज का पहले उनकी टीका करेंगे, उनकी राखी बांधेंगे। उसके बाद भोले बाबा जी की राखी बांधेंगे, हनुमान जी के राखी बांधेंगे टीका करके
और ये अगर मूर्तियाँ हमारे घर में ना हो तो हम जो तस्वीर होती है उनसे काम चला सकते हैं। तस्वीर भी नहीं है तो हम मानसिक रूप से इन सब का आह्वान करके और इनके नाम की राखियाँ निकाल के अलग से रख देंगे। और इनके राखी निकालने के बाद में फिर ये राखियाँ हम पीपल के बांध सकते हैं, तुलसा जी के बांध सकते हैं, वट वृक्ष पर बांध सकते हैं, सभी पेड़ पौधों के ऊपर फिर ये राखियाँ हम छोटी राखियाँ रखेंगे, वो सब राखियाँ हम सब जगह बांध सकते हैं। तो भोग लगाएं, सब देवताओं की राखी बांधें, भोग लगाएं और उसके बाद में अपने भाई को बिठाएं। तो चौकी रखें, चौकी के ऊपर पूर्व की तरफ मुंह करके भाई बैठे, इस तरह से आप खड़ी हों सामने और उनके सर के ऊपर रुमाल बांधें और दूरवा से जो जल है लोटे में कलश में रखा हुआ वो जल ले करके और भाई के दोनों ओर उस जल को छिड़कें। भाई के हाथ में नारियल रखें, उसके बाद में टीका करें रोली से, अनामिका से बिंदी लगा करके अंगूठे से पूरा लंबा टीका खींचना चाहिए मस्तक पर। टीका जो है वो विजय का प्रतीक होता है, जीत का प्रतीक होता है। बीच में अक्षत लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये भाई के हर प्रकार के कार्यों के लिए अक्षय काम करेगा अक्षत। अब राखी बांधें, भाई का मुंह मीठा करें, आरती उतारें 5 बार और थाली नीचे रखें। भाई भी बहन के हाथ में बाएं हाथ में कलावा बांधें, 3 बार लपेटें और मन ही मन बहन की रक्षा का संकल्प लें। 3 बार हम इससे पहले वाली वीडियो में डाल चुके हैं कि 3 बार क्यों लपेटना है हमको, इससे पहले वाली वीडियो में हम डाल चुके हैं। फिर भी आपको बताते हैं कि 3 बार लपेटने का अर्थ होता है कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आवाहन कर रहे हैं इस कलावे में रक्षा हेतु। तो ये जो सकारात्मकता है वो हमको प्राप्त होती है हम जब 3 बार लपेटते हैं। और थाली में बहन के लिए भेंट रखना आवश्यक है, खाली थाली नहीं छोड़नी चाहिए। अब भाई के मुख में मीठा पान रखें तथा छोटी हैं तो भाई के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें और अगर बड़ी हैं तो भाई को आकाश भर आशीर्वाद दें और अपने भाई की झोली भर दें आशीर्वाद से। इतना आशीर्वाद अपने भाई को दें, लंबी उम्र की प्रार्थना करें, लंबी उम्र का आशीर्वाद दें। इस दिन बहन का आशीर्वाद बिल्कुल कामयाब होता है, इसीलिए भाई को बहुत सारे आशीर्वाद दें। और भाभी भी हैं तो उनके भी टीका करें, उनको चूड़ा राखी बांधें, उनका भी मुंह मीठा कराएं। और इसके पश्चात थाली जो है वो पूजा मंदिर में रखनी चाहिए, दीपक सहित थाली को पूजा मंदिर में रखना चाहिए तथा भाई और बहनों को एक ही थाली में भोजन करना चाहिए। कहते हैं कि पिता के साथ में पुत्री भोजन करती है, भाई के साथ में बहन भोजन करती है तो पिता की उम्र बढ़ती है और भाई की उम्र बढ़ती है। तो भाई को हाथ पर राखी तुरंत नहीं खोलनी चाहिए, जो भाई की राखी बांधी है अगर बहुत भारी है या कुछ असुविधा है तो दूसरे दिन उसको राखी को खोल करके अपने पूजा के स्थान पर उसको रखना चाहिए, क्योंकि अब ये राखी अभी समाप्त नहीं हुई है। अभी हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि ये जो राखी है इसका हमें क्या करना है, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, इसका भी बहुत महत्व है, वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो अनेक मंगल कामनाओं के साथ में ढेरों सभी भाइयों को मंगल कामनाएं और आशीष। जय श्री कृष्ण।